बच्चों नमस्ते। आज हम बात करेंगे आपके घर की जो पैरेलल कनेक्शन में जो कनेक्शन होते हैं घर के अंदर, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो घर में जो मेंस होता है वो हमारी बैटरी का काम कर रहा है। जो NDPL से जो कनेक्शन आ रहे हैं ना बेटा, वो नीचे बॉक्स में आता है जो मीटर में है, वो समझ लो यहाँ पर है। तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इसमें अगर मैंने एक कमरे में कनेक्शन जा रहा है तो ये देखिए तार ये आ रहा है ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये वायर आ रहा है, ये वायर गया और ये आपके एक कमरे में गया। वहाँ हमने केवल अभी बल्ब लगाया, वहाँ पंखे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ऐसे कनेक्शन लगे होते हैं। और ये कनेक्शन वापस आकर के फिर ये मेंस में वापस चला गया। इसी तरह दूसरे कमरे का कनेक्शन देखिए आपका ये वाला है, ये कनेक्शन यहीं पॉजिटिव से आया और ये फिर आकर के यहाँ आया और ये फिर दोबारा घूम के फिर नेगेटिव पे चला गया। तो ये आपका दूसरा कमरा हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हम तीसरे कमरे की बात करते हैं। तीसरा कमरा हमारा ये आ रहा है, उधर थोड़ा सा दूसरी साइड में है ना, ये इसमें मैंने बेटा फ्यूज़ लगाया। भाई ध्यान से देखो, ये अभी बताऊंगा क्यों लगाया हमने। ये फ्यूज़ देखो बारीक सा दिख रहा होगा, तार हल्की सी तार दिख रही है ना, पतली सी एक, ये बिल्कुल पतली सी तार है ये, ठीक है। और ये कनेक्शन आकर के ये बल्ब में गया और ये फिर वापस फिर दोबारा जो है वो बिल्कुल नेगेटिव में जाएगा। तो यानी पैरेलल के लिए क्या होता है, सारे टर्मिनल्स एक तरफ और सबके दूसरे टर्मिनल एक तरफ। ये आपके फ्यूज़ जो आपके घर में जो मीटर पे लगे होते हैं बाहर, वो ये हैं। इस तरह हर कमरे में भी लगाना चाहिए। छोटे छोटे जो फ्यूज़ होते हैं ना, वो कमरे में लगे होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो कमरे में लगे हुए मिलेंगे आपको। आजकल तो MCB लगे होते हैं, तो हर रूम के हिसाब से MCB है, बाथरूम के हिसाब से है। पावर की MCB अलग होती है, जो जिसमें आप आयरन वगैरह चलाते हैं, प्रेस चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, गीज़र चलाते हैं, तो उसके लिए कनेक्शन अलग होता है। उसका 15 एम्पियर का होता है, ठीक है। तो ये अब हम देख रहे हैं, इसको अगर हम ऑन करते हैं तो देखिए तीनों जगह ये ऑन हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों कमरे हमारे लाइट चल रही है, तीनों कमरों में। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए आपका एक कमरे में आपने गलती कर दी, शॉर्ट सर्किट कर दिया, कोई फ्यूज़ अगर नहीं लगाया है, तो तीनों कमरों की लाइट उड़ जाएगी, यानी पूरे घर की लाइट उड़ जाएगी। और अगर हमने हर कमरे में फ्यूज़ लगा रखा है, यानी MCB लगाए हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि जिस रूम में या जिस जगह पे भी फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगी, तो आग लगने से तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ उसी कमरे का फ्यूज़ उड़ने से बाकी कमरों की लाइट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर दूसरे कमरे में भैया पड़ रहा है, तीसरे कमरे में पापा कुछ काम कर रहे हैं और आपकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई, तो आपके कमरे की लाइट जाएगी, दूसरे कमरों में वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। हल्का सा झटका लगेगा, फ्लक्चुएशन आएगा, फिर लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसको मैं देखता हूँ आपको करा के। यहाँ आपको तार बहुत मुश्किल से दिख रहा था, तो इसलिए जब ये तार जलेगा तो मैं एक बार थोड़ा सा इस मैच बॉक्स यानी स्टिक लगा रही, मैच स्टिक लगाई हुई मैंने, इससे ये जल पड़ेगी, धमाका सा लगेगा जैसे आग लग रही है। ये मैं देखिए शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ यहाँ पे। कई बार फॉल्ट हो जाता है, दोनों वायर जब मिल जाते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट होंगे। और अब आप फ्यूज़ पे ध्यान रखिएगा। देखिए ये फ्यूज़ उड़ गया, लेकिन दूसरे कमरे की लाइट जल रही है, आपके कमरे की लाइट उड़ गई, लेकिन यहाँ ये जल रहे हैं। तो ये बेनिफिट है पैरेलल के अंदर और हर रूम में आपका फ्यूज़ लगाने का। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।